ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद दूसरा अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने यह कथा सुनने के बाद मैत्रेय जी से पूछा, हे महात्मन, सती ने अपना शरीर कैसे त्यागा, उसका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, सती के विवाह होने के उपरांत एक दिन शंकर जी बहुत से देवताओं तथा ऋषि मुनियों समेत पितामह ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति भी आ गए। सब लोगों ने उठकर उन्हें बड़ा सम्मान करके बैठाया, परंतु शिवजी उस समय नारायण जी के ध्यान में अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। इसलिए दक्ष प्रजापति के आगमन पर शिवजी ने उनका सम्मान नहीं किया। उस समय शिवजी के ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, यहाँ पर देवता और अग्नियों सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्रों वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्रों को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में पूरा अशिव यानी अमंगल रूप है। जैसे स्वयं यह मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि इन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वो वैसे ही बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वो जल में हाथ लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को श्राप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में सबसे आगे नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह वेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। इसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है, अतः अत्यंत श्रीलंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे के समान हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष या अभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन, मंदबुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन
सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु जी के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों के सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। अब तीसरा अध्याय, सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग ना देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिस्व नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सबने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ये सब देवता, दैत्य, ऋषि, मुनिगण, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपनी स्त्रियों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठकर गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चले, तब उनके विमानों की आवाज़ सुनकर सती ने शंकर जी के गणों से पूछा, हे शिवगणों, यह आकाश मार्ग में कैसी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है? उनके पूछे जाने पर गणों ने उत्तर दिया, हे माता, आपके दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ये सब देवता, ऋषि, मुनि अपनी अपनी स्त्रियों सहित जा रहे हैं। यह सुनकर सती जी को बहुत ही उदास होकर सोचने लगी कि मेरे पिता ने अन्य सभी लोगों को तो आमंत्रित किया है, पर मुझे और शिवजी को निमंत्रण ना करके अपमान किया है। फिर सती ने मन में विचार किया कि शायद ज़्यादा काम में व्यस्त रहने के कारण वे हमें बुलाना भूल गए, इसलिए माता, पिता, गुरु तथा मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं है। ऐसा विचार कर सती ने शिवजी से यही बात कही कि मेरे पिता ने यज्ञ में सभी देवताओं को अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ बुलाया है। वे शायद अधिक व्यस्त रहने के कारण हमें बुलाना भूल गए हों। वे मेरे पिता हैं, इसलिए उनके यहाँ जाने में बिना बुलाए भी हमें कोई दोष नहीं है। वहाँ मेरी सभी बहनें अपने अपने स्वामियों के साथ आएंगी। मेरे मन में भी बहुत वर्षों से यह अभिलाषा थी कि जब कभी मेरे पिता यहाँ कोई महोत्सव होगा तो मैं भी वहाँ आपके साथ जाऊंगी। इसलिए इस अवसर पर आप कृपा कर कर मुझे साथ लेके चलें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। सती जी की ऐसी विनम्र प्रार्थना सुनकर महादेव जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति से अपनी शत्रुता का सारा हाल सुनाते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे बैर मानते हैं, इसलिए यदि हम बिना आग्रह किए वहां गए और उन्होंने मुझसे कुछ कटु वचन कह दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाकी शस्त्रों के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्रों का घाव जब हृदय में हो जाता है तो उसका इलाज होना दुर्लभ है। इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जा सकते। जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलना स्वीकार न किया, फिर सती ने पुनः आग्रह किया, हे नाथ, यदि आप ना चलें तो मुझे अवश्य ही जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी कोई दोष नहीं है। तब शिवजी ने सती से कहा, हे प्रिय, तुम्हारे पिता इस समय अपने धन तथा राज्य के मद में डूबे हुए हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेंगे, जिसे देखकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा और हमें भी क्रोध उत्पन्न हो आवेगा। अतः तुम्हारा उनके यहाँ जाना किसी भी तरह ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार महादेव जी के समझाने पर भी सती जी को ज्ञान उत्पन्न न हुआ और वे फिर हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरे वहाँ ना जाने पर अन्य 60 बहनों के आगे मेरा निरादर होगा। वे मुझे सदा ही लज्जित करती रहेंगी और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। शिवजी बोले, हे सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। फिर भी मेरी आश्रिता होने के कारण तुम अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। सुमध्य, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं
तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल ही उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।